हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग इंडिया में। तो आगे के वीडियो में अपन सीखते हैं अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में अब सीखेंगे गुणा कैसे करते हैं और उन संख्याओं का गुणा जो रूट में होती है, यानी हिंदी में कहें तो करनी में होती है। तो जैसा कि पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे हल लिखेंगे। सवाल को सोल्व करने से पहले अपन यहाँ पे हल लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले उतारें, यहाँ लिखा है 6√5, तो यहाँ लिखेंगे बराबर लगाएंगे और बराबर के नीचे बराबर लगाते चले जाएंगे। 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए, यानी गुणा करना है, तो यहाँ पे लगाएंगे गुणा का चिन्ह लगा देंगे और फिर लिखेंगे 2√5। यानी कि प्रश्न में स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, 6√5 को लिखा है और 2√5 को यहाँ पे लिखा है और इन दोनों के मध्य को लिखा, यानी कि गुणा कीजिए, तो बीच में मैंने गुणा का चिन्ह लगाया है। आगे बढ़ते हैं। अब इस दोनों का आपस में गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 2। यह भी रूट से बाहर है और यह भी रूट से बाहर है। रूट के अंदर कौन है? यहाँ पे रूट के अंदर 5 है और यहाँ पे रूट के अंदर 5 है। तो जो बाहर वाली संख्या है उनका आपस में गुणा होगा और जो रूट वाली संख्या है उनका आपस में गुणा होगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे कि 6 का गुणा 2 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 भी बाहर है और 2 भी बाहर है। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, तो यहाँ 6 दूनी 12 आ जाता है। अब बचती संख्या 5, यहाँ पे रूट 5 में है और यहाँ पे रूट 5 में। जैसा कि मैंने बताया था कि जो रूट वाली जो संख्या होती है वो उसका गुणा रूट वाली संख्या में ही होता है। तो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणित 5। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बन गया है, एक जोड़ा बन गया है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 5 गुणित 5 बना है। यानी कि रूट के अंदर जो संख्या में जो लिखी हुई है, रूट के अंदर जो संख्या लिखी है यहाँ पे 5 गुणित 5, यानी कि दोनों संख्याएं सेम आ गई है। तो यहाँ पे दोनों संख्या जैसे सेम आती है तो इसको क्या करते हैं, जैसे रूट से बाहर निकालते हैं तो इसको एक बार लिखते हैं और एक बार लिखते हैं, पर उनके मध्य क्या होता है, इन दोनों के मध्य गुणा का चिन्ह है। जैसे कि यहाँ 12 लिखा है और यहाँ पे रूट है, तो रूट और 12 के मध्य क्या है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। तो सबसे पहले 12 लिखने के बाद में अपन जैसे गुणा का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पे 2 बार 5 लिखा है तो यहाँ पे 1 बार 5 लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे, ऐसा क्यों लिखा गया है? ऐसा इसलिए लिखा गया है कि ये जो रूट में जो संख्या लिखी हुई है ये 5 का क्या है, स्क्वायर है। यानी कि 5 क्या 2 बार लिखा हुआ है तो 5 की घात क्या है, 2 है। तो अब जब रूट जब खुलता है तो रूट की जो वैल्यू होती है वो भी 1/2 होती है, तो 2 से 2 कट जाता है और बचता क्या है, 5 है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ पे 2 बार 5 लिखा है, या फिर यहाँ पे 2 बार अगर 6 लिखा है तो 6 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख दिया है। अब 12 का गुणा करेंगे किसमें, 5 में करेंगे, तो 12 पंजे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही इसका उत्तर है। प्रश्न में पूछा गया था कि 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए, तो इन दोनों का आपस में गुणा किया तो आंसर क्या आया, 60 आया है। 12 पंजे क्या होता है, 60 होता है। तो अब अपना अगला क्वेश्चन करेंगे और अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, जिसमें यहाँ पे लिखा है 2√3 को 3√3 से गुणा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में ये आएगा प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपन हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और जैसे हल लिखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि इन दोनों को उतारेंगे, तो यहाँ बराबर लगाएंगे और 2√3 लिखेंगे और इसके मध्य गुणा का चिन्ह लगाएंगे, क्यों गुणा करना अपने को, 3√3, बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे।
अब ध्यान देना, आपको पता है अपन ने ऊपर किए हैं सवाल, बाहर वाली संख्या का बाहर गुणा हो जाएगा, अंदर वाली संख्या का अंदर गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, तो यहाँ पे 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे रूट में संख्या क्या लिखेंगे, 3 गुणित 3 लिखेंगे। अब 3 गुणित 3 जैसे लिखा है बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अब 3 गुणित 3 लिखा है तो 3 कितनी बार आया, 2 बार आया है। मैंने बताया है कि यहाँ पे जोड़ा बन गया है तो गुणा में एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 6 का गुणा जैसे अपन 3 में करते हैं तो 6 तिया क्या आता है, 18 आता है। और यही अपना क्या है, आंसर है। पर कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो चलो आपने बता दिया कि सेम संख्या है तो अपन ने जोड़ा बन के बाहर निकाल दिया है, अगर यहाँ पे अलग अलग संख्या होगी तो क्या होगा। तो वो भी सवाल मैं आपको करके बता देता हूँ, वो सवाल आप कैसे होगा। ठीक है, तो अगले सवाल में पढ़ेंगे अपन, वो सवाल मैं करके आपको बता देता हूँ वो सवाल कैसे होगा। ठीक है, तो अगला सवाल करेंगे अपन, जैसे पहला सवाल हो गया है, दूसरा सवाल हो गया है, अपन बढ़ते हैं तीसरा सवाल पे। तो यहाँ तीसरा सवाल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा है 4√2 को 5√3 से गुणा कीजिए। क्या कीजिए, गुणा कीजिए। तो आप इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। जैसे आपने सोचा होगा पहले सवाल में क्या था, यहाँ पे √3 और यहाँ पे भी √3 समान था, अब यहाँ पे संख्या अलग अलग हो गई है। अब इसको कैसे करते हैं, आपके दिमाग में ये था कि सर संख्या कभी अलग अलग आ गई तो फिर क्या करेंगे। तो मैंने इसी प्रकार से ये क्वेश्चन लिया है और इसको अपन हल करेंगे। देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 4√2 और इन दोनों के मध्य अपने गुणा करना है तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 5√3 लिखेंगे। और मैंने बताया है आपको कि यहाँ पे क्या होगा, 4 का गुणा 5 में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बाहर वाली संख्या है। क्या है, बाहर वाली संख्या है। तो बाहर वाली संख्या का बाहर गुणा हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे लिखेंगे रूट ऐसा और यहाँ पे 2 है और √3 है। तो मैंने बताया पहले भी कि √2 का √3 में क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये भी रूट में है और ये भी रूट में है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणित 3। अब क्या होगा, अब यहाँ 20 ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे दिख रही है क्या, समान संख्या अलग अलग है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 तिया 6 और यही इसका क्या है, उत्तर है। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया आपको। यहाँ पे संख्या अलग अलग है इसलिए कोई भी संख्या बाहर नहीं निकलेगी, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 2 तिया क्या आ गया, 6 आ गया है। अगर जोड़ा होता, एक जैसी संख्या होती तो यहाँ पे वो लिख देते, पर यहाँ पे दोनों अलग अलग संख्या ही है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आया है, 20√6 यानी कि 20 करनी 6 इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार के मैं आपको होमवर्क में कुछ सवाल देता हूँ, वो उन सवाल के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। जैसे 2√7 को 4√7 से गुणा कीजिए। क्या कीजिए, गुणा कीजिए। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा करना आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 सवाल दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। 3√5 को 5√3 से गुणा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अगली अपन क्वेश्चन लेके आएंगे और अच्छे से सीखेंगे। धन्यवाद।